फ्यूचर जॉब्स ऑफ पाकिस्तान 2035 तक पाकिस्तान में कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा डिमांड में होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सवाल सिर्फ इतना नहीं, आज जॉब्स कहाँ हैं, असल सवाल ये है कि 10 साल बाद जॉब्स कहाँ होंगी। हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पुरानी जॉब्स खत्म की और नई जॉब्स पैदा की, जैसे कि स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, इंटरनेट और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सिर्फ एआई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान को अभी से उन इंडस्ट्रीज की तैयारी करना होगी जो अगले 20 साल इकॉनमी को डिफाइन करेंगी। प्रॉब्लम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज अभी भी बहुत सी ऐसी डिग्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं जिनकी डिमांड कम होती जा रही है। इंडस्ट्री कुछ और मांग रही है और यूनिवर्सिटीज कुछ और पैदा कर रही है। रिजल्ट, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड, कंपनीज टैलेंट के लिए परेशान। आइए, फ्यूचर जॉब नंबर 1, क्लाइमेट चेंज इंजीनियर्स। पाकिस्तान दुनिया के सबसे वल्नरेबल कंट्रीज में से है। फ्यूचर में जॉब्स होंगी कौन सी? फ्लड मैनेजमेंट, वाटर इंजीनियरिंग, कार्बन रिडक्शन, अर्बन कूलिंग, ग्रीन बिल्डिंग और क्लाइमेट एडाप्शन। हर सिटी को क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की जरूरत है। फ्यूचर जॉब नंबर 2, वाटर इकोनॉमी स्पेशलिस्ट। अगला ऑयल जो है वो वाटर होगा। पाकिस्तान को चाहिए वाटर रिसाइकलिंग एक्सपर्ट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिजाइनर्स, स्मार्ट इरिगेशन इंजीनियर और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है। फ्यूचर जॉब नंबर 3, फूड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इस तरह फ्यूचर जॉब्स में लैब ग्राउंड फूड होंगे, वर्टिकल फार्मिंग, फूड प्रिजर्वेशन, एक्सपोर्ट फूड क्वालिटी एक्सपर्ट्स, एग्री बायोटेक्नोलॉजी। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, इस सेक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फ्यूचर जॉब नंबर 4, रोबोटिक मेंटेनेंस इंजीनियर। रोबोट्स हर फैक्ट्री में आएगा, लेकिन रोबोट भी मेंटेनेंस मांगेगा। हर इंडस्ट्रियल जोन को रोबोट टेक्नीशियंस की जरूरत होगी। रोबोट प्रोग्रामिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मशीन कैलिब्रेशन, रिपेयर स्पेशलिस्ट, ये जरूरत होगी। फ्यूचर जॉब नंबर 5 में ड्रोन इंडस्ट्री को लेते हैं। ड्रोन सिर्फ वीडियोस के लिए नहीं, फ्यूचर में ड्रोन से इस्तेमाल होगा एग्रीकल्चर, मेडिसिन डिलीवरी, बॉर्डर मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन सर्वेज, माइनिंग और इलेक्ट्रिक लाइन इंस्पेक्शंस। इस तरह फ्यूचर जॉब जो होगी, ड्रोन पायलट होंगे, ड्रोन रिपेयर इंजीनियर होंगे, ड्रोन डाटा एनालिस्टिंग होंगे। इस तरह नेक्स्ट जो हमारी जॉब फ्यूचर की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोफेशनल्स होंगे, जैसे सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन फ्यूल, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं। पाकिस्तान को हजारों एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। हर बिल्डिंग इवेंचुअली स्मार्ट एनर्जी सिस्टम यूज करेगा। इसका नेक्स्ट जो फ्यूचर जॉब है वो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। फ्यूचर सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं है, हार्डवेयर का भी है। जैसे माइक्रोचिप्स हैं, सेंसर हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है। पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होगी। फ्यूचर जॉब नंबर 8, एडल्टरी केयर इंडस्ट्रीज। 2035 के बाद दुनिया रैपिडली एजिंग की साइड पे जाएगी, जैसे कि यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सब एडल्टरी पॉपुलेशन का सामना कर रहे हैं। तो फ्यूचर जॉब प्रोफेशन क्या होगी? केयर गिवर्स, होम हेल्थ केयर, मेडिकल असिस्टेंट, रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स। पाकिस्तान दुनिया के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स प्रिपेयर कर सकता है। फ्यूचर जॉब नंबर 9, स्पेस इकोनॉमी सैटेलाइट। अब सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें सैटेलाइट रिपेयर है, रिमोट सेंसिंग है, स्पेस कम्युनिकेशन है, वेदर सैटेलाइट्स हैं। पाकिस्तान को स्पार्को को सिर्फ रिसर्च नहीं, इंडस्ट्री बनाना होगा। फ्यूचर जॉब नंबर 10, साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि बैंक्स, हॉस्पिटल, पावर प्लांट्स, गवर्नमेंट्स, सब साइबर अटैक्स का टारगेट है। फ्यूचर जॉब्स, एथनिकल हैकर्स, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइबर इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। इसका नेक्स्ट जॉब होगी स्मार्ट सिटी एक्सपर्ट। पाकिस्तान इवेंटली स्मार्ट सिटीज बनाएगा। फ्यूचर जॉब्स में ट्रैफिक एआई आ जाएगी, अर्बन सेंसर्स होंगे, डिजिटल गवर्नेंस होगी, वेस्ट ऑटोमेशन होगी, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, सिटी डाटा मैनेजमेंट की सारी चीजें आएंगी। इसके बाद ये आता है सर्कल इकोनॉमी स्पेशलिस्ट, जो वेस्ट इज द न्यू गोल्ड, जैसे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और कंस्ट्रक्शन वेस्ट रिसाइकलिंग है, इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग है। यूरोप ऑलरेडी सर्कुलर इकोनॉमी पे शिफ्ट कर रहा है, पाकिस्तान को भी करना होगा। इस तरह नेक्स्ट जो फ्यूचर जॉब है हेरिटेज रिस्टोरेशन एक्सपर्ट होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है, लेकिन कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स बहुत कम है। फ्यूचर में हेरिटेज टूरिज्म बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है। क्या जरूरत होगी? आर्किटेक्चर कन्वर्सेशन कंजर्वेशन, हिस्टोरिकल रिस्टोरेशन, म्यूजियम टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत होगी, डिजिटल आर्कियोलॉजी की जरूरत होगी। इस तरीके से स्पोर्ट्स इकोनॉमी जो है हमारी, स्पोर्ट्स साइंस में हमें बहुत मेहनत की जरूरत होगी। स्पोर्ट्स मेडिसिन आ सकती है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आ सकती है, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स आ सकती है,
جس سے پاکستان اکانومی جو ہے وہ اسپورٹس میڈیسن سے بڑھ سکتی ہے. ہیپینس اینڈ ویلنس کو ہم نہیں بھول سکتے. اسٹریس ریپڈلی انکریز ہو رہا ہے. فیوچر جابس میں کیا ہوگا؟ مینٹل ویلنس کوچز، کارپوریٹ ویل بینگ ایکسپرٹس، ریہیبلیٹیشن کنسلٹنٹ اور کمیونٹی سائیکالوجسٹ. اسکول کو بھی ایموشنل ایجوکیشن کی ضرورت ہوگی. اور سب سے بڑی تبدیلی فیوچر ڈگری سے نہیں چلے گا، فیوچر کنٹینیوس لرننگ سے چلے گا. ہر انسان کو 5 سال بعد اپنی اسکلس اپڈیٹ کرنا ہوگی. یونیورسٹی صرف بگننگ ہوگی، لرننگ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اسی لیے پاکستان کے لیے میرا پروپوزل ہے کہ میں پروپوز کرتا ہوں کہ پاکستان ہر 3 سال بعد نیشنل فیوچر جابس رپورٹ پبلش کرے. اس کے مطابق یونیورسٹیز کے ایڈمیشن، ڈگری پروگرامس اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اسکالرشپ اور ٹریننگ بجٹ ڈیسائیڈ ہو. ایجوکیشن کو لیبر مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. ایک اور یونیک آئیڈیا، میں ایک اور پروپوزل دینا چاہوں گا کہ ہر یونیورسٹی میں فیوچر جابس لیبورٹری بنائی جائے. یہاں اسٹوڈینٹس، کمپنیز، ریسرچرز اور اسٹارٹ اپس مل کر 2035 اور 2040 کی جابس ڈیزائن کریں. ہم صرف جابس ڈھونڈنے والے ملک نہ بنے، جابس کریٹ کرنے والا ملک بنے. ہمارا کنکلوژن اس گفتگو کیا ہے؟ دنیا بدل رہی ہے بھائی، اور پاکستان کے پاس تو چوائسیز ہیں. یہ تو ہم پرانی ڈگریز اور پرانا سلیبس کے ساتھ چلیں یا فیوچر انڈسٹریز کے لیے اپنی یوتھ کو پریپیئر کریں. آج کی تیاری کل کی پروسپیرٹی. فیوچر جابس کے انتظار مت کیجیے، فیوچر جابس کریٹ کیجیے. میں ہوں عبد الواجد اور یہ ہے 100 سولوشن فار پاکستان میں میرے ایک اور پروپوزل، 1 مشن، ا بیٹر پاکستان. پاکستان زندہ باد.